much one can make out of content creation? बुरी चीज़ होती है, नंबर्स के पीछे मत भागो। ज़रूरी है नंबर्स, ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट उनके पीछे भागो मत, वो जल्दी हो जाती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लोगों ने बोला हुआ है, तो मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क। So how to tackle that hate on social media? दिस इज़ माई सेकेंड पॉडकास्ट विद श्रुति राजपूत। ये पॉडकास्ट फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में नहीं है। दिस पॉडकास्ट इज़ अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड व्हाट क्रिएटर इकोनॉमी लुक्स लाइक फॉर स्मॉल यूट्यूबर्स। आप क्या अमाउंट मेक कर बना सकते हो यूट्यूब से, यूट्यूब पे कोलैब कैसे होते हैं और क्रिएटर्स कोलैब कैसे करते हैं। ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन, ऑल अबाउट टैकलिंग योर ऑडियंस, टैकलिंग हेट एंड ऑल दैट स्टफ. We have deep dived into all those topics. सो मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड, क्योंकि बहुत मज़े किए हैं हमने। एंड कंटेंट क्रिएशन के बारे में इट्स अ रियल पॉडकास्ट जो आप देखोगे नॉट फ्रॉम द वेरी बिग यूट्यूबर्स। यू विल लर्न अबाउट कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम यूट्यूबर्स हु आर नॉट सो बिग. So make sure to watch this podcast till the very end. Hi Shruti, thank you so much for यस, joining in once again. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। No, it's an honor to have you always, and the vibe you give off and the thoughts you have of content creation, your insights are literally amazing. And this podcast is out of the box one only, in which we are not talking about freelancing or Fiverr or anything. In this, we would be talking about content creation and everything. So, ग्रेट। ऑडियंस को आपके बारे में पता है. I don't think I need to explain the audience about you. नहीं, वैसे नहीं पता होगा तो मैं बताने के लिए राज़ी भी हूँ। मैं बता देती हूँ, मेरा नाम श्रुति है और अभी मैं पिछले कुछ साल से कंटेंट क्रिएशन में हूँ। एग्जैक्ट बताऊँ तो 3 साल से हूँ, फ्रीलांसिंग 4 साल से कर रही हूँ अब। मैं 3-3 बोलने की मैं इतनी हैबिचुअल हो गई कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे अब 4 साल होने वाले हैं। तो मैंने अब इस वाले पॉडकास्ट में अपग्रेड किया कि अब मुझे 4 साल होने वाले हैं और अभी इस जून में मुझे 4 साल हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो यही सब कुछ कर रही हूँ मैं, डिज़ाइनिंग वगैरह करके। डिजाइनिंग वगैरह तो कर रहे हैं एंड कंटेंट क्रिएशन पे भी है. फ्रीलांसिंग से रिलेटेड 200 समथिंग वीडियोस हैं. बट इन दिस पॉडकास्ट वी विल नो हर रियल सेल्फ एंड अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग. So let's jump यस, into our ग्रेट। questions. So number first question that most of the budding people have about content creation is how much one can make out of content creation, and especially for people who are below 100K. हम्म, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं होता है कंटेंट क्रिएशन में, जैसा दिखाया जाता है कि आप एक दिन में मर्सिडीज लेके आ जाओगे, BMW से घूम रहे होगे। इतना पैसा नहीं होता है। अगर मैं एडसेंस की बात करूँ, यूट्यूब का जो एडसेंस होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, मुझे भी ऐसे लगता था कि अच्छा खासा रिवेन्यू आता होगा। और टू बी ऑनेस्ट, मतलब $100 का थ्रेशोल्ड आप निकाल सकते हो आपका जब एक बार मोनेटाइज होता है। तो $100 कितना होता है? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में ज़िंदगी थोड़ी ना काट लोगे आप। और कभी भी अगर ज़्यादा भी हुआ तो कितना ज़्यादा होगा? 12,000, 14,000, 20,000, 25,000। 25,000 ठीक है, 25-50, बस मतलब 50 भी नहीं जाएगा, 30,000। मैक्स टू मैक्स 30,000 आपका जाएगा अगर आपके अच्छे खासे आपने व्यूज़ मेंटेन करके रखे हैं पर मंथ। ठीक है, और वो भी फ्लक्चुएट होता है क्योंकि यूट्यूब का एडसेंस का थोड़ा सा सीन अलग चलता है और फिर डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है। अब जैसे मेरी नीश एजुकेशन वाली है तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपको वो हाइप नहीं मिलेगा। पर यहीं पर अगर श्रुति विद फाइनेंस विद श्रुति ऐसा कुछ होता तो कंपैरेटिवली मैं ज़्यादा पैसा कमा रही होती। और अगर मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है थोड़ा कम, एंटरटेनमेंट में अगेन व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, आपकी एक दिन में ही आप मिलियन टच करते हो तो फिर रेवेन्यू ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है आपकी नीश पे। पैसा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, थोड़ा सा रियल थॉट पे लेकर के चलना होता है। क्योंकि आपको अगर कोई नहीं भी बता रहा है तो थोड़ा एवरेज आप लगा सकते हो कि अगर कोई क्रिएटर है तो 20,000 30,000 रुपये वो कमा रहा होगा, अगर वो मेरी किसी नीश से रिलेटेड है, सिर्फ एडसेंस से इतना ही कमा रहा होगा। मतलब मैं अगर मेरी भी बात करूँ तो इतना ही कुछ आ रहा होगा पैसा। लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप्स लेते हो, क्योंकि स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ा पार है। अब इसमें भी लोग, अब मैं अगर जैसे मैं अपनी अपने उसमें बात करूँ तो लोग हमारे जो क्रिएटर रेंज में, जब मैं 100K तक रही हूँ तो मैंने कभी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं किया है। मैंने जब स्टार्ट किया है, मेरा फर्स्ट वीडियो में मुझे याद है मैंने 2,500 रुपये में मेरा पहला प्रमोशनल वीडियो बनाया था। 2,500, जब मेरे 25,000 फॉलोअर्स थे। उस समय पे मैंने अपना पहला ब्रांड कोलैबोरेशन लिया था। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मैं कॉलेज में थी तो मैंने काफ़ी कोलैबोरेशन वगैरह कुछ नहीं किया। फिर दूसरा जब किया था तो उसके लिए मैंने
मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कितना बोलूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कितना बोलूँ। तो मैंने 6000 बोला था उस टाइम पे उसको, क्योंकि अब हम 2500 पे कर चुके हैं, वो तब की बात थी। अब नाउ आई हैव 75,000 समथिंग फॉलोअर्स, तो 6000 पे आते हैं, वो सीन था। तो मैंने बोला 6000 रुपये। फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, एक ही तो वीडियो बना रहे हैं, वो वाला थोड़ा सा दिमाग में आया। पर फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, एक बार काम करके देखते हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं। और जब आप नए रहते हो और आपका अगर ऐसे कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं है किसी के साथ जो आपको बताए कि कितनी प्राइसिंग होती है, कितना रख सकते हो, तो आप सब मनगढ़ंत ही चलते हो सारी चीज़ें, खुद से जो दिमाग में आ रहा है वैसा वाला। तो अब ऑब्वियसली मेरे पास भी कोई ऐसे कुछ खास कनेक्शंस थे नहीं, तो मैंने मनगढ़ंत अपनी कहानी चली, मैंने 6000 ठीक है, 6 से ही लगा है। पर उसको भी मैंने शायद 4500 रुपये में करके दिया था वो वाला वीडियो। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। और आप 6 महीने में एक कोलैबोरेशन ले रहे हो, तो क्या खाक पैसा छापोगे आप, वो चीज़ हो जाती है। तो मेरा मेन मेन मोटिव इतने में समझ में आएगा कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ यूट्यूब पे। अगर मुझे कमाना है आज की डेट में, नाउ दैट आई हैव, कितने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, 158। 150 के सब्सक्राइबर्स। तो उस इस पॉइंट पर आकर के मान लेते हैं मैं एक वीडियो का 20,000 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ, तो मैं अगर महीने का 5 वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा 1 लाख तो यहाँ से आ रहा है। फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बट फिर कोलैबोरेशन के भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। और फिर मेरे दिमाग का, अगर मेरे मन का मुझे नहीं मिलता है ब्रांड, तो मतलब मेरे वीडियोस अभी तक मैंने 250-300 वीडियोस डालने को आई हूँ मैं, 250 वीडियोस के अंदर ही है, 250 वीडियोस डाले, उसमें से 5 वीडियोस होंगे जो कोलैबोरेशन के हैं। सिर्फ 5 वीडियोस इन 3 साल में, 3 साढ़े 3 साल में। ऐसा नहीं है मुझे करना नहीं है या मुझे पैसा नहीं कमाना है, पर मन की बात होती है, अच्छा लगना चाहिए वो चीज़ करने में, तभी करती हूँ। तो मैंने इतने कोई खास कोलैबोरेशन लिए नहीं हुए। तो ये रियलिटी है कि आपको पैसा मिल सकता है, पर आपका फिर वही है, आप किस मकसद से आए हो। सबका ऐसे मेन मोटिव अलग अलग होता है प्लेटफॉर्म पे आने का। आपको अगर पैसे कमाने का है तो फिर आप बहुत पैसा कमा सकते हो, तोड़ के पैसा कमाओ, फिर पैसे ही कमाओ, लेकिन फिर वो चीज़ हो जाती है। और फिर अगर आपका नहीं है ये दूसरा कुछ पर्पस है, तो फिर उस हिसाब से जाओगे। तो पर्पस डिफाइन करता है कि आप कैसे करने वाले हो। अभी पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके, ब्रांड कोलैबोरेशन का ऑफर वाला मैंने आपको बताया, इसके अलावा एक एडसेंस का है, और भी कुछ तरीके होते होंगे। आप अपना कोई प्रोडक्ट मोनेटाइज कर सकते हो, दुनिया जमाने के तरीके हैं। फिर वही है, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा आपको, कुछ आप बेच रहे हो अपने उसके माध्यम से, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। जैसे ई बुक मैंने लॉन्च की थी, बट अगेन इट्स एन एजुकेशनल प्रोडक्ट। और मैं 2000 रुपये के कपड़े नहीं बेच रही हूँ, मैं 100-200 रुपये की। और जब मैंने लॉन्च की थी, आई स्टिल रिमेम्बर, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मेरा ई बुक जब मैंने लॉन्च किया था, इट वॉज ऑफ 99 रुपीज़। मेरे क्रिएटर इकोनॉमी में दो चार ही दोस्त हैं तो उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बोला था, श्रुति कीप इट एटलीस्ट 1500, 14,999, 1500 रुपये की तो रखो एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाकी के जो लोगों को देखा हुआ है कि उन्होंने इस तरीके से, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिससे कि सामने वाला कमा पाएगा, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो तुम अगर उसमें वो सब चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ उसका प्राइस ज़्यादा रखो। तो मैंने बोला था वो लोग जो खरीदने वाले हैं वो कम खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी कमाने के उसके लिए आ रहे हैं। तो अगर इनिशियल में उनको हेल्प मिल जा रही है, तो मुझे उसका प्राइस थोड़ा कम ही रखना चाहिए। बस इसके बाद भी क्रिटिसिज्म मिलता है कि क्यों बेच रहे हो आप प्रोडक्ट, तो फ्री में तो मैंने सारा कुछ दे रखा है, तुमने देखा क्या? नहीं ना। तो वो जिनको देखना होता है वो वही देखते हैं, और वही देखने वाले लोग ही खरीदते हैं। बाकी जिनको बोलना होता है वो तो तब भी बोलते हैं, और आप फ्री में दोगे तब भी बोलेंगे। तो वो सीन हो जाता है। तो फिर मैंने उसको 99 रुपीज़ में रखा था। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि नहीं यार, प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को ऐसा लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं है इस वाली बुक में। तो मुझे ऐसे लगा जिनको लेना था, जिनको बेनिफिट लेना था, कि मैंने बोला था कि प्राइस बढ़ जाएगा, मैंने बोला था मैं एक हफ्ते में प्राइस बढ़ा दूंगी, मैंने बढ़ाया नहीं, मैंने महीने भर उसको वही प्राइस रखा। फिर उसके अंदर मैंने उसका प्राइस बढ़ा दिया। मैंने बोला अब इतने में मिलेगा, जिसको खरीदना है खरीद सकता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। मैंने तो एक किताब लिख दी एक बार में। और मैं ऐसा भी नहीं मैंने उसमें आर्ट्स चलवाया हूँ, कुछ चलवाया हूँ, वो मेरी कम्युनिटी के लिए था, मेरी तरफ से एक गिफ्ट था। तो जिन जिन को मिला है वो मिला है, वैसा सीन था। तो ये कुछ तरीके होते हैं, आप मोनेटाइज कर सकते हो। क्रिएटर इकोनॉमी में बहुत पैसा है। फिर वही है, आपको पैसा ही कमाना है तो फिर आप पैसा कमाते जाओ। उसका अलग नजरिया होता है, रोड्स अलग अलग है सब चीज़ों की, आप किस पे चलना चाहते हो, आपको उसको डिसाइड करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। एंड जब मेरी श्रुति साथ ऑन द बैक हैंड बात होती होती है, शी इज़ ऑल्सो लाइक कि ऑडियंस साथ रियल कनेक्शन मेंटेन करना, दैट ऑडियंस रिस्पेक्ट्स यू, वो आपकी बात सुन रहे हैं, दैट इज टैम क्रूशियल। एंड आप एक पेड प्रमोशन के लिए जो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे हो, उनके साथ आप अपना ऑडियंस वाला इतना ट्रस्ट कोई ना तोड़ सकते हो। एंड हम्म। एज शी मेंशन, लाइक एग्जैक्ट। जिसको फ्री में ज्ञान बटोरना है ना, वो बटोर सकता है, नेट पे सब कुछ पड़ा है। अब बुक
बुक की बात हो गई या कोई और मास्टर क्लास होती है, कंसल्टेशन कॉल्स होती है, उसमें क्या है, उसमें वैल्यू वही है। बस इट इज ऑल लाइक कि एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको मिल रही है। वीडियोस आप कितनी मर्जी ट्राई कर लोगे बट वो स्कैटर हो जाएगी इंफॉर्मेशन। हम्म। बट बुक या कोर्स या वन टू वन कॉल में आपको क्या मिल रहा है, दैट इज लाइक पर्सनलाइजेशन एंड सब कुछ एक ही टाइम पे आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मिल रहे हैं। You gave a very right answer. Like most of the people have this perception कि हाँ इतना कमा लेंगे या ट्रस्ट नहीं मेंटेन करने ऑडियो साथ, but you gave a very nice connection and that's why I always say like you deserve more recognition on YouTube. थैंक यू सो So मच। number वैसे तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब अगर आप भी कर रहे हो, अभी आप जैसे ग्रोइंग स्टेज में हो समीक्षा, तो मैं आपको भी यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि मतलब ये फेज जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम ट्राई सब कर रहे हैं पर हम ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ एक वीडियो लगता है आपके चैनल को, सिर्फ एक वीडियो है जो आपको यहाँ से वहाँ लेकर के जाएगा। आई वॉज रिसेंटली चेकिंग अ चैनल, एक व्लॉग्स बनाते हैं वो, और उतना कुछ खास नहीं। उनके स्टार्टिंग के जो 10 वीडियोस हैं उन पे मतलब हज़ार हज़ार व्यूज़ ही हैं, और आज की डेट में जब उसके 700 के फॉलोअर्स हैं तब भी उसके इतने ही कुछ व्यूज़ हैं उन पुराने वीडियोस पे। एक वीडियो था जिसमें कि शायद उसने अपने भाई के साथ वो वीडियो बनाया हुआ, आई गेस। वो वीडियो जब हिट किया है वो 1 मिलियन हिट किया है, और उसके बलबूते पे जो है उसका पूरा चैनल उठा हुआ है। तो वो वीडियो जो है अगर वो शुरू के 10 वीडियो पे गिव अप कर देता और वो 11वीं वीडियो नहीं बनाता तो चैनल ग्रो ही नहीं करता। तो हमारा भी राइट वो जो है हमको ढूंढना पड़ेगा कि कब आ रहा है, कब वो आएगा जहाँ पे क्लिक होगा, करेक्ट कंपोजिशन बनेगी वीडियो की, करेक्ट कंपोजिशन रहेगा टाइटल थंबनेल्स का, करेक्ट सब चीज़ें रहेंगी, और फिर हमारा करेक्ट लक टाइम भी रहेगा वो, कि भाई उस टाइम पे वो यूट्यूब भी सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिटी से भी ग्रोथ मिल रही है, आप गूगल पे भी रिकमेंड हो रहे हो, दुनिया जमाने की चीज़ें होंगी, और वो एक वीडियो चाहिए होता है। इन माई केस इसके पहले मेरे इतने चैनल्स रह चुके हैं, बहुत सारे, पर उनका अता पता भी नहीं है। पर इस चैनल पे क्योंकि मेरे में हिम्मत थी कि मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो फर्स्ट वीडियो में वो मेरे लक रहा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो चल गया है। कंटेंट तो सब बना रहे हैं और कोशिश करते हैं सब अच्छा बनाने की। तो फिर वही बात होती है, आप कितना ही सारा कुछ कर लो, अगर थोड़ा सा आपको एक मैजिक फैक्टर जिसे कहते हैं, उसको वो आपको टेस्ट करता है कि कब किसको क्या देना है। तो अभी आपने ऑलरेडी अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया है, गिव अप नहीं करना है। वो जो वीडियो आने वाला रहेगा ना, हो सकता है वो अगला वीडियो, हो सकता है वो ये वीडियो, हो सकता है इसके बाद वाला वीडियो, तो वो आपको भी नहीं पता है। तो हम गिव अप कर देंगे तो फिर वो मौका ही छूट जाएगा। वही होता है कि हम खोदते जा रहे हैं और हीरा मिलने वाला रहता है और हम गिव अप करके पीछे चले absolutely जाते हैं। तो वो हीरा आ रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी यही पड़ेगी। चीज मैंने जय शेट्टी के एक पॉडकास्ट में सुनी थी, यूड नेवर नो कि आप एक स्टेप अवे हो अपने सक्सेस से या अपने उस गोल से एंड यू जस्ट क्विट। दिस वाज इंसाइटफुल। यही है। However, मेरा सेकंड क्वेश्चन ही यही था, हाउ टू टैकल नंबर्स एंड हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड यू गेव द आंसर पहले ही। नहीं नहीं, इसका तो सेपरेट आंसर बनता तो है। इस साथ साथ एक क्वेश्चन और ऐड ऑन करते हैं कि एक वीडियो पे ऑलमोस्ट कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड मेरे भी एक आधा चैनल मैंने वीडियो शूट की, उसके लिए एक वीडियो अपलोड किया एंड आई जस्ट गिव अप, क्योंकि उसमें एफर्ट्स बहुत लग रहे थे। हम्म। आई वॉजंट अवेयर कितने एफर्ट्स लगते हैं, इतना टाइम जाएगा। टेल अस अबाउट कि एक हम्म। वीडियो पे बैक एंड पे कितनी मेहनत लगती है। टेल अस अबाउट दैट एंड टेल अस अबाउट हाउ टू टैकल नंबर्स। हम्म। तो एज अ क्रिएटर अगर मैं बताऊं तो नंबर्स बहुत आसान चीज़ है। जैसे अभी आपने देखा होगा, लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? ग्रोथ देता है, वो नंबर्स देता है। तो इफ़ यू वांट ग्रोथ, और समीक्षा चाहती है कि उसके चैनल पे ग्रोथ हो जाए, तो समीक्षा को भी पता है कि क्या चीज़ें वो डालेगी तो उसको ग्रोथ मिलेगी। यू कैन रिपीट सिमिलर कंटेंट एंड यू कैन गेट सम ग्रोथ। जैसे आपने डाल दिया कि हाउ आई अर्न दिस मच इतने टाइम में, हाउ आई गेट दिस, उसी को अलग अलग तरीके से 10 बार आपने डाल दिया। एक वीडियो ऐसी रहेगी जो कि काम कर जाएगी और आपको ग्रोथ मिल जाएगी। एक बार आपको पुश मिल गया ना, नाउ यू डोंट हैव द राइट टू प्ले विद द इमोशन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ योर्स। तो अब आपको जो है थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए, अब आपको वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ अब ग्रोथ मिल गई, अब वो किक मिल गया, अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, सिमिलर कंटेंट बार 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 वही चीज़ क्यों करते हैं? वो नंबर्स के लिए करते हैं। अगर आपको यही करना है तो फिर कोई बात नहीं है, आप नंबर्स नंबर्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एज अ क्रिएटर सबको पता होता है कौन से वीडियो चलने वाले हैं, कौन से नहीं चलने वाले हैं। मेरे चैनल का अगर मैं यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा बता दूँ ना,
तो मुझे पता है कि मेरे चैनल पे लोगों को पता है कि श्रुति फाइवर पे काम करती है, तो अगर मेरा कोई मैं फाइवर का लाइव ऑर्डर करके देती हूँ, दिखाती हूँ, तो लोगों को उसमें बहुत इंटरेस्ट है, वो देखने में उनको बहुत मजा आता है। लेकिन क्योंकि मैं श्रुति हूँ और मुझे पता है कि वो देखने का कोई फायदा ही नहीं है जब आपको पता ही नहीं होगा कि फाइवर काम कैसे करता है, तो भले ही फाइवर वर्कफ्लो की वीडियो पे 2000 व्यूज हैं, पर फिर भी मैं डालूंगी कि एटलीस्ट 2000 लोगों को पता रहे कि वो प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। अदरवाइज मेरे वही वाले वीडियो पे जिसमें मैंने पैसे कमाना बताया है, आप यही बोलोगे कि ये चीज काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। मैंने तो बताया हुआ है, पर आपने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है व्यूज कहाँ से आएंगे। अब मैं चाहूँ तो मेरे चैनल पे पूरे वही 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 वीडियोस भर सकती हूँ। मेरे ऑर्डर्स, मुझे महीने के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, 10-12 ऑर्डर्स आते हैं, मेरे 10-12 वीडियोस बने बनाए हैं। मैं वही वही चीजें दिखाऊं आपको सिमिलर, मैंने क्या बनाया, कैसे किया, क्या मतलब है उस चीज का, जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो ये वही बात होगी कि मैंने खेल लिया आपके दिमाग से, और मेरे पैसे भी आ गए, और मैंने वीडियो भी बना ली, और सब हो गया। नो एफर्ट कंटेंट बोलते हैं इसे। मैं तो मेरा काम कर ही रही हूँ, उसका पैसा मुझे मिल रहा है, और उसी को दिखाने का मुझे आपसे भी पैसा मिल रहा है क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। एक ये चीज हो जाती है। दूसरा होता है ऊपर ऊपर का कंटेंट बनाना। अब जैसे मैं डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो लोग पूछते हैं कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो मैंने दो चार चीज़ें बता दी, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने नहीं किया हुआ है, बट मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, जो बोलते हैं, ज्ञान पेल दिया है। तो वो मैंने दे दिया और आपने ले भी लिया, आपको वो चीज़ भी अच्छी लगेगी। लोगों को ज्ञान बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं ज्ञान दे रही हूँ, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बता रही हूँ श्रुत्या, कोई मतलब का नहीं है, सब फालतू है। आपको जो चीज़ें सीखनी होती हैं लोग देखते नहीं है, इसलिए एजुकेशन कंटेंट या चैनल से उनको ग्रो करना मुश्किल होता है। इसलिए लोग ये सब चीज़ों की सहायता लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि नंबर्स चाहिए, और आखिरी में लोग वही देखते हैं। तो नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको जो कम्युनिटी बिल्ड करनी है। आज की डेट में जो मेरी कम्युनिटी है, श्रुति राजपूत चैनल की कम्युनिटी है, हम लोग 1,55,000 लोग हैं। ये जो इनमें ना 100 लोग ही होंगे जो थोड़े ऊपर नीचे के होंगे बस। बाकी आई नो माई कम्युनिटी। उन लोगों का ऐसे, दीदी ऐसे बता दो, दीदी ये करना है, ये कैसे किया, वो लोग ट्राई करते हैं। वो सीखने वाली कम्युनिटी है मेरी। वो ऊपर ऊपर की ऐसी फालतू सी कम्युनिटी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही आ रहे हैं और बस कुछ भी देख रहे हैं वाले टाइप की। 100 लोग होंगे बस मुश्किल से, बाकी तो सारे काम के उसमें आए, कोई कुछ सीख रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सब डिजाइनर्स ही हो, बट स्टिल ऐसी कम्युनिटी बनाई है जो कि सपोर्ट भी करेगी और आपसे रिलेट कर पाती है। तो मैं उसमें खुश हूँ। मेरे पास 4 लाख लोग हो और उसमें से सब मतलब आधे मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, मुझे नहीं जमता। मुझे ऐसी कम्युनिटी चाहिए कि उनको लगे कि ये हमारे बीच का इंसान है, और आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। तो मैं बहुत बार ऐसे फ्री इवेंट्स करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर से कनेक्ट हो पाती हूँ, बात कर पाती हूँ, जान पाती हूँ उनके क्या विचार है, वो पता कर पाती हूँ। तो सिर्फ नंबर्स बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता, आपका ट्रस्ट ही खो जाएगा। आप सामने 10 लोगों के बैठोगे तो 10 लोग बुरा बोलेंगे, 10 लोग अच्छा बोलेंगे। वो नहीं चाहिए। अगर 100 लोग बैठे हुए हैं तो 99 लोग बोलने चाहिए कि श्रुति अच्छी है, वो अच्छा बताती है। मुझे वो एक इंसान से दिक्कत नहीं है, पर अब 50-50 में बढ़ जाएगा ना, तो मुझसे सहन नहीं होगा, मुझे बुरा लगेगा। तो ये मेरे एथिक्स है कि मुझे ऐसी कम्युनिटी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड द नंबर्स। ग्रो करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आपको बस ये देखना है कि सामने वाले का क्या पेन पॉइंट है, और आप उसके इमोशंस पकड़ लो कि भाई क्या एज ए टीनेजर क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या ही स्ट्रगल्स होते हैं, हमें सबको पता है ना। किसी का हो सकता है रिलेशनशिप वाइज कोई स्ट्रगल हो, कई लोग वो पकड़ते हैं। किसी का हो सकता है कि ऑब्वियसली पैसे से रिलेटेड हो, तो एक इमोशन पकड़ रहे हो आप। अब उसके साथ खेलोगे किसी के इमोशन के साथ, तो ऑब्वियसली सामने वाले को धक्का लगेगा, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। वो नहीं करना है। तो वो मेरे रूल्स हैं कि मुझे वैसे नहीं करना है। बाकी तो फिर आप सब करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटेंट तो फिर सभी बना रहे हैं, 3 टाइप का कंटेंट होता है जनरली। तो एक एक ही एक टाइप का बनाओगे ना आप, तो आपका चैनल थोड़ा सा ऐसे फेक लगने लगता है, जान नहीं रह जाती उसमें। आपका चैनल में आपकी सोल होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक पॉजिटिविटी। तो वो अच्छा लगता है, वो चीज़ होनी चाहिए। तो नंबर्स इसलिए नहीं जाने चाहिए, नंबर्स बुरी चीज़ होती है, नंबर्स के पीछे मत भागो। ज़रूरी है नंबर्स, ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट उनके पीछे भागो मत। आप अपना जेन्युइन काम करो, अपने आप वो जैसे जैसे बढ़ेंगे, और जितने लोग रहेंगे ना, वो आपको खुशी देंगे कि ये अच्छे लोग हैं, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये अच्छी चीज़ हो रही है, ऐसा कुछ। दैट्स एम्पावरिंग। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिखा हुआ था, दैट हाउ टू टेकल अप हेट एंड क्रिटिसिज्म जो आपको मिलता है इंटरनेट पे। हम्म। देयर वुड बी सम पीपल हु वुड बी हम्म। लाइक, मैंने अपनी लिंक्डइन हेडलाइन पे लिखा हुआ था, आई एम एन ऑथर, सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर हूँ, ठीक है, बट इट वॉज ऑथर रिटन एंड देयर वर हम्म। पीपल हु वर सेइंग सेल्फ पब्लिश्ड यू ऑथर, तो जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करते हैं वो ऑथर्स होते हैं, कितनी कॉपी सेल हुई, बेस्ट सेलर तो नहीं हो। दैट हेट
इज रियल ऑन लाइक सोशल मीडिया कि आपको आपकी एक चीज पकड़ के उस पर भी आपको कहेंगे. सो हाउ टू टैकल दैट हेट ऑन सोशल मीडिया? हम्म। अब मैं बोलूँगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मैं इग्नोर कर देती हूँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे एक भी कमेंट ऐसे ऊपर नीचे आता है तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए मैंने बोला कि मैं नंबर्स के पीछे नहीं भागती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कम्युनिटी ऐसी चाहिए ही नहीं कि जिसमें लोग ऐसा बोलें। एक बोल रहा होगा तो उतना बुरा नहीं लगेगा, हम थोड़ा थोड़ा ऐसे हटा सकते हैं, उसको साइड कर सकते हैं। पर अगर फिर वो एक से अगर नंबर बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, तो फिर दिक्कत आती है कि यार दो चार लोग बोल रहे हैं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। गिनती के 20 कमेंट आते हैं आपकी एक पोस्ट पे, अब उसमें से 10 लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने ऐसे क्या कर दिया है कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। ऑब्वियसली आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जिसके कारण लोग ऐसा बोल रहे होते हैं। ज़्यादातर केसेस में मैं देखती हूँ कि मैंने क्या कर दिया। जैसे कुछ वीडियोस होते हैं, अब मैंने एक वीडियो बनाया था यूजीसी वाला, तो मुझे उससे ये शिक्षा मिली है कि क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं हूँ तो मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो वो मेरा पहला और आखिरी वीडियो है, उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगी उसके ऊपर वीडियो। मैंने ये डिसाइड कर रखा है, जो चीज़ें मैंने की हुई हैं। गाइड करना अलग चीज़ होती है, गाइडेंस वाले वीडियोस अलग होते हैं, बट मैं किसी चीज़ को ऐसे थप्पा मार के नहीं बोल सकती आप ये कर लो ये हो जाता है, क्योंकि मैंने वो नहीं किया हुआ है तो मैं नहीं करूँगी। वो मेरा वो लेसन रहा है उस वीडियो से। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ये अपने पहले से बना लेते हो ना कुछ उसूल, तो वो जो आपने हेट गेन करना होता है आगे चल करके वो कम करते जाते हो आप। आपको ये ट्राई करना है, जब आप इतनी अच्छी इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहे हो, आपके खुद के कुछ रूल्स हैं खुद को लेकर के, अपने कंटेंट को लेकर के। अब इसके बाद अगर हेट आपको मिल रहा है तो फिर सामने वाले इंसान की थोड़ी सी गलती हो सकती है। अब हमें उसकी गलती देखने के, अब उसकी गलती देख के आप कर क्या लोगे, क्या उखाड़ लोगे, वो तो पीछे बैठा हुआ है और वो कुछ भी बोल रहा है। एक कमेंट आया था मुझे, अब मुझे बुरे कमेंट्स याद रह जाते हैं, मेरी तो खासियत है। मैंने बोला मुझे फ़र्क पड़ता है और बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है, मेरा दिन खराब हो जाता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको कुछ काम नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, और फिर उसके बाद उसने लिखा था भगवान नहीं, भगवान करे आपका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ तो भी मतलब मरने वरने का लिख दिया था। मैं मर क्यों जाऊं भाई मुझे जीना है, क्यों मरूं मैं, ऐसे वाला सीन था। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं किसी को, मुझे किसी का कंटेंट कितना ही बुरा लग रहा हो, मैं उसको हाँ. ये तो नहीं बोलूंगी तुम मर जाओ। क्यों बोलूंगी मैं उसे कि भाई तुम जियो, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैं नहीं देखती हूँ। तो कई लोग बुराई भी अगर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप दूसरे का देखो ना, जहाँ पे आपको मजा आ रहा है वो देखो, आप मत लिखो कुछ बुरा। तो जो लिख रहा है उसका मेंटल स्टेट समझना ही मुश्किल है। और उसने मेरे को मर जाओ वर जाओ लिखा, मैंने पढ़ा तो ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मेरा जिनको नहीं पता है उनको बताती हूँ, मैं आज से 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज थे उस टाइम पे, तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे डार्क स्पॉट्स थे। अभी काफ़ी टाइम के बाद मैंने दवाइयाँ ववाई ट्रीटमेंट वीटमेंट सब बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि वो बिगड़ता जा रहा था। लोग बोलते हैं दवाई से ठीक होता है, बट मेरा नहीं हुआ, मेरा समय के साथ ठीक हुआ है, और कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। तो मेरे मेरे केस में तो यही था। तो बहुत टाइम बाद अपने आप वो धीरे धीरे जब दवाइयों का असर खत्म हुआ, तब उसने खुद से बॉडी ने रिकवर करना स्टार्ट किया। तो उसके उससे रिलेटेड भी कई लोग लिखते थे कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, ऐसे क्यों। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं कि हमें आपसे इंस्पिरेशन मिलती है कि आप में इतने करेज है कि आप आकर के कैमरे के सामने। मैंने अपने चेहरे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं ले रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों सीरियसली ले रहे हो इतना, तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम मतलब जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो, मेरी ब्यूटी पे मत जाओ ब्यूटी पे क्यों फोकस कर रहे हो तुम। तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैंने बहुत सारे, ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पे लोगों ने बोला हुआ है। तो मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। पर वह यही है, थोड़े दिन बुरा लगा करके क्या करोगे, तो मैं कुछ अच्छा अच्छा भी देख लेती हूँ। फिर कुछ चीज़ें ऐसी करती हूँ कि मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। कुछ गाने वाने सुन लो, दोस्तों से मिलाओ, बात कर लो। जो अच्छा अच्छे कमेंट्स है दो चार, उनके स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कम्युनिटी पोस्ट पे। या वो जो बुरा कमेंट है ना, मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, जो बुरा कमेंट होता है ना उसका वो लगाती हूँ और कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देती हूँ। फिर वो लोग जो है, मेरी कम्युनिटी है जो अच्छी वाली कम्युनिटी है, जो मेरी कम्युनिटी बोलना चाहिए, वो आकर के बोलती है अरे दीदी ये लोग फालतू लोग हैं, इन लोगों को कुछ काम नहीं है, वेले लोग। फिर मुझे लगता है ये देखो कितना चांस दिया इन लोगों ने। फिर वो मेरी कम्युनिटी से मुझे पॉजिटिविटी आती है। अगर मेरी कम्युनिटी नंबर्स वाली होती तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं है श्रुति से। अब ये लोग मेरे से कनेक्ट हैं और उनको ऐसे लगता है कि हमारे बीच की दीदी है ये, या हमारे बीच की बच्ची है हमारे, या हमारे बीच की बहन है या जो भी वो सोचते हो, बहन दोस्त दीदी जो भी बोलते हो। तो उन्होंने अपने बीच का इंसान मुझे बना करके रखा है, और फिर वो उस हिसाब से आकर के प्रोटेक्ट करते हैं आपको कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो जो ट्रस्ट कमाया हुआ है ना, वो बहुत अनमैचेबल है। और वो कहीं ना कहीं मुझे वही ओवरकम करने में हेल्प कर देता है। मेरा जो एक आध बुरा कमेंट है मैं उसको पिन कर देती हूँ,
अब देखो, अब बाकी के लोग थोड़ा रिप्लाई रिप्लाई कर देते हैं, मैं तो खुश हो जाती हूँ कि देखो थोड़ा सा ऐसे मतलब लोग हैं जो कि कोई आपको बुरा बोल रहा है तो उनको भी बुरा लग रहा है कि क्यों बोल रहे हो आप, तो कुछ तो अच्छा होगा आप में, तब वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए वो पहला वाला जो रीजन है ना कि नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, वो ये यही कारण है, फिर वरना कोई नहीं बचाएगा, वो एक बोल रहा है दूसरा के दो और बोल के जाएगा कि हाँ तू सही कह रहा है भाई, ये तो कुछ है ही जिसमें ऐसे वैसे ही वो, तो फिर वो हेट ऐसा हो जाता है कि आप डिजर्व करते हो हेट, पर अगर आप नहीं डिजर्व करते हो तो आपकी कम्युनिटी आपको प्रोटेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। और बाकी पेरेंट्स तो होते हैं, मेरे तो पापा मम्मी को थोड़ा बुरा लगता है, और ये सब हेट वेट देख करके उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था पापा मम्मी ने, क्योंकि बच्चे के बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो सबसे ज़्यादा बुरा माँ बाप को लगता है, और माँ बाप में सबसे ज़्यादा माँ को बुरा लगता है मेरी बच्ची के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, हे भगवान। तो फिर वो अगले दिन डॉक्टर के पास लेके जाएगी, ऐसे करना है वैसे करना है, 2 ढाई साल मेरा ट्रीटमेंट चला है भाई, मैं थक गई दवाइयाँ खा खा करके। और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, पर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप चिल करो, मेरे को फ़र्क पड़ नहीं रहा है, आप क्यों वो करते हो, तो मैं इसलिए कमेंट सेक्शन मेरी मम्मी के उसमें ऑफ है, बहुत टाइम तक, अब ऑन हो गया है क्योंकि अब कमेंट्स थोड़े अच्छे अच्छे आते हैं, तो मैंने बोल दिया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो जाता है, कंटेंट को लेकर के कभी किसी ने नहीं बोला, बट फिजिकल अपियरेंस तो अब वो दिख रहा है तो बोलेंगे ही लोग, और मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता था उस चीज़ का क्योंकि अब वो है, सच्चाई है, अब वैसा दिख रहा है इंसान तो बोलेगा ही इंसान, क्या कर सकती हूँ मैं, थोड़ा मेकअप वेकअप करके आओ तो फिर नहीं बोलेगा इंसान, पर फिर मेरे पास उस चीज़ के लिए मेरे को नहीं आता है मेकअप, तो मैं नहीं करती हूँ वो भी चीज़ें, तो इस आंसर के आई हैव टू थ्री चीजें। एक तो आप एक्टिंग में भी जा सकते हो, हम्म यू हैव डैम गुड एक्टिंग स्किल्स। हम्म अभी जब आपने मम्मी की एक्टिंग की ना, दैट वाज एपिक, यू कैन गो इन एक्टिंग। एंड ऑफ कोर्स ये बॉडी शेमिंग होगी, एंड बॉडी शेमिंग करने का क्या फायदे है, सब में फ्लॉज हैं, सब में अच्छी चीजें हैं, एंड ऑफ कोर्स लुक एट द इनर ब्यूटी ऑफ दैट हम्म पर्सन। जब आप उस पर्सन को पर्सनली नहीं हम्म। मिले हो, आप उसको उसके अपीयरेंस पे क्यों जज कर रहे हो? नहीं वैसे तो ह्यूमन नेचर है, मैं सच बताऊँ तो अब जैसे मुझे कई लोग अच्छे दिखते हैं, हमारे कॉलेज में भी जब हम थे तो मेरे बैच में इतनी सारी लड़कियां हैं जो बहुत सुंदर हैं, मतलब हम जो बोलते हैं ना ये तो यार ये ऐसी लड़कियां भी होती हैं वो वाला सीन, तो वैसा होता है, आपको लगता है कि मेरी दोस्त भी है, मेरी रूममेट ही थी, तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, तो मैं ये खुद जब मैं खुद बोल रही हूँ कि वो सुंदर है, तो फिर जो इंसान सुंदर नहीं है उसको आप सुंदर नहीं है बोलने की जरूरत नहीं है तारीफ करो, बुराई मत करो, वो चीज़ें, पर हमारे मुंह से कभी ना कभी निकल जाता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो उसको थोड़ा सा ऐसे मक्खन मलाई लगा करके से हटा देना चाहिए कि सामने वाले का इंटेंशन या सामने वाले का कॉन्फिडेंस लो ना हो या लूज ना हो, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी तरफ से ऐसा ना हो, लौट करके फिर आपकी तरफ ही आता है, ऐसे बोलते हैं वो 10x फ्लो एनर्जी वाला रूल है, अगर अच्छा बोला है तो उसका 10 गुना होकर के लौट करके आपके पास आएगा, और अगर आपने बुरा बोला है तब भी 10 गुना लौट करके आपके पास आएगा। और मेरे केस में ऐसा है कि मेरे आजू बाजू के जितने लोग हैं मैं बहुत तारीफ करती हूँ सबकी, और मेरी कोई नहीं करता है तो मैं खुद से ही मेरी करती हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ ना कि श्रुति तूने गजब किया है, श्रुति तूने बहुत अच्छा किया है, तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस वहीं से बढ़ता है क्योंकि मैं खुद की तारीफ करती हूँ। मम्मी भी बोलती है तू पागल है, खुद से खुद की तारीफ कौन करता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मैंने बोला अरे मम्मी इंतजार करती रहूंगी क्या दूसरा कोई तारीफ करेगा आकर के, इससे अच्छा मैं एग्जैक्टली। खुद ही कर लेती हूँ, तो मैं खुद का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, एंड अपने आप को पैट करते रहना ऑन योर एवरी अचीवमेंट इज डैम गुड एंड इम्पॉर्टेंट। मेरी भी ये है कि वेन एवर आई अचीव समथिंग, अब जब यूट्यूब पे 1000 हिट करेंगे या जब एक अपकमिंग चीज़ रिलीज होगी, तो देन आई हैव लाइक प्लान्स, आई विल गो आउट, आई ट्रीट माई सेल्फ ब्राउनी और समथिंग विच आई लव, ठीक है, मीठा, I'll treat myself. And of course, to the haters, if you are listening here, if you are watching here and seeing कि भाई क्या है, if you want to roast us, करो roast. एक बार श्रुति से in person मिलके देखो, you will know that what thinking she has and what value she provides. You will get to know the real truth. मैं engage करने के बाद ही I decided of having this podcast in which she will be sharing her real face. लिटरली एक बार बात करके देखो, आपको सारी सच्चाई क्लियर हो जाएगी, बात एक बार करके तो देखो, यू कांट जज समवन फ्रॉम द कैमरा। हे प्रभु ऐसे ही है, सब लोगों का एक अच्छा अच्छा वो होता है, क्या आप कैमरे पे जब रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो आप कितना ही हाँ, बोलोगे अपने बारे में या किसी के बारे में, तो थोड़ा ही दिखा पाते हो आप, और वो भी वही बता पाते हो जो कि सामने वाले को सुनना है, जो उसको बताना है, या कोई चीज़ है टॉपिक है आप उससे डाइवर्ट नहीं हो सकते हो,
और मैं इतना कोई मेरे को शौक है मैं व्लॉग्स व्लॉग्स बनाऊं, पर मेरे से होता नहीं है। मैं मोमेंट एंजॉय करने में हाँ। इतना रह जाती हूँ कि फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि ये शूट करना था। फिर मैं कई बार ऐसे होता है मेरे दोस्त लोग आ जाते हैं, हम मिल मिल लिए, फिर मैंने बोलते तो दोबारा आओ एक बार रिकॉर्ड करते हैं करके। तो मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ, पर वो फिर वो फील हाँ, नहीं रह जाता है, पर फिर भी मोमेंट बनकर रह जाता है, मेमोरी कि मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है, फिर वो किसी बर्थडे बर्थडे पे डालने के काम में आता है। तो मैं तो बहुत बार ऐसे करती हूँ, कुछ कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने की आदत है मेरी आई कि गेस करनी मैं भी कर लूँ चाहिए। वो चीज़। करनी भी चाहिए, बहुत क्रूशियल है, लाइक हम्म। इट हेल्प्स यू टू रिकॉल ऑल दोस गुड टाइम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम्म। क्रिएटर इकोनॉमी कैसी है? हाउ हैव पीपल ट्रीटेड यू, जो आपसे बड़े हैं या जो आपसे छोटे हैं, नंबर्स में ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ इज दैट क्रिएटर हम्म। इकोनॉमी? हाँ, तो मैं पहले अपना बताती हूँ क्योंकि उस पे मेरा ज़्यादा कंट्रोल है। मैं मुझे ऐसे लगता है जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ, चाहे वो मेरे पॉडकास्ट के लिए हो या किसी के लिए भी हो, सिर्फ वहाँ तक का ही नहीं साथ रह जाना चाहिए। अगर मैं किसी को जोड़ रही हूँ अपने ग्रुप में या मैंने किसी को अप्रोच किया है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। अब आप बात कर रहे हो किसी से, आपने टाइम दिया, फिर ऐसा हो जाएगा आपने उसको यूज़ किया और फेंक दिया, तो वो सीन मुझे ज़्यादातर ऐसे ही होता है। इकोनॉमी का ऐसे बोलूँ तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी अभी पता चली हैं। बहुत सारे पेड प्रमोशंस होते हैं, कई चीज़ें अच्छी नहीं भी होती हैं। अब जैसे कई लोग हैं जो कि किसी का कोर्स है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, नाम नहीं लूँगी किसी का, लोग समझदार हैं, तो जैसे किसी का कोर्स है या कोई वर्कशॉप चलाता है, किसी ने कितने तो भी करोड़ का रेवेन्यू हिट किया हुआ है, लोग पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, उनसे बात करें, सब करें, आपको क्या लग रहा है उन्होंने बुलाया है? पैसे दिए जाते हैं इस चीज़ के कि आप हमें बुलाओ, हमारा पॉडकास्ट लो। क्यों? क्योंकि उनकी अथॉरिटी जो है वो बिल्ड होती है, लोगों को भरोसा आता है कि ये इंसान जेन्युइन है। ऐसे ही नहीं किया जाता है ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बाद में समझ में आई कि ऐसे भी होता है, पैसे देके खुद ही को बुलवा रहे हो एज अ गेस्ट, वो चीज़ है। और लोग करते भी हैं, मतलब मुझे जिनसे उम्मीद नहीं है कि यार ये नहीं ऐसे करना चाहिए था, उन्होंने भी ऐसे किया हुआ है। और कहीं ना कहीं कई बार लोग मेंशन कर देते हैं कि ये व्यूज़ के लिए तो करना पड़ता है या इस चीज़ के लिए तो करना पड़ता है, तो फिर वो हो जाता है आपने चंद लाइक्स और उसके लिए अपनी सोल को, आत्मा को बेच दिया है, वो वाला सीन हो जाता है। तो मैंने ये चीज़, इकोनॉमी में थोड़ा ऐसे डार्क सीन्स है कि हर बार आपको अगर कोई आपका फेवरेट क्रिएटर अगर किसी के साथ दिख रहा है, अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट स्टिल वो बहुत कम होता है ऐसे जेन्युइन वाला कंटेंट जो है, बहुत बार ऐसे कम सा आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे नकली नकली सी होने लगी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टारी स्टारी दिखाने के लिए, सब अच्छा अच्छा दिखाने के लिए वैसे वाली चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं आपको। वो चीज़ों से बचना चाहिए। आप अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं एज अ यूज़र, एज अ कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट कि क्या सही है क्या गलत है, या क्या असली वाला है क्या नकली वाला है, वाली चीज़ें, और हम बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है। अब मैं एक स्टोरी बताऊंगी। एक अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनको एक और क्रिएटर ने अप्रोच किया था, तो उन्होंने मना कर दिया था, और रीज़न वॉज कि आप छोटे क्रिएटर हो, अभी थोड़ा ग्रो कर जाओ, फिर आएंगे आपके पास, वो वाला सीन था। ऑब्वियसली मैं नहीं थी, मैं मुझे डर लगता है कि मैं अपने से किसी बड़े क्रिएटर को अप्रोच करूँ, वो हाँ कहेगा कि नहीं कहेगा। द ओनली टाइम अभी मैंने ट्राई किया है, मैंने सिर्फ दो लोगों को ट्राई किया था, वो भी ग्राफिक डिजाइनर्स थे, एक है डोप मोशन, एक है राजीव मेहता, और दोनों ने मुझे पोलाइटली रिप्लाई किया और बात किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने उनका कंटेंट कंज्यूम किया है, टीचर आदमी है भाई, सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, वो अलग वाइब है उनका। तो मुझे लगा था कि वो हाँ कह देंगे, और उन्होंने जेन्युइनली हाँ कह दिया। इनफैक्ट निखिल के साथ का पॉडकास्ट हमने किया, बात बात की, मैं बहुत घबराई हुई थी उस टाइम पे कि बहुत बड़े क्रिएटर हैं, तो मुझे, मेरे में गट्स ही नहीं है कि मैं किसी अपने से बड़े क्रिएटर को जाकर के बोलूँ कि आप मेरे चैनल पे आओ या आपके साथ मुझे ये बात करनी है। मेरे में नहीं है, और मैं कर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे में ना सुनने की वो शक्ति नहीं है कि मैं इनसे ना सुन लूँ। बाकी कोई ऐसे छोटा मोटा क्रिएटर या फ्रीलांस बोल देगा ना, अभी टाइम नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो कोई बड़े क्रिएटर ने बोल दिया मुझे, तो फिर मुझे धक्का लग जाएगा, यार ये तो क्या ही हो गया भगवान। तो इसलिए मैं उसको ट्राई ही नहीं करती हूँ, वो मैं जाने देती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ट्रूथ है कि अगर आप छोटे क्रिएटर हो, आपकी इज्जत नहीं रहती। आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा जाता है, ऐसे लंजू पुंजू सा, आपको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है, आपको हल्के में लिया जाता है। ऑब्वियसली आज जो छोटा है वो कल जाकर के बड़ा होगा, क्रिएटर बनेगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी थोड़ी सी वैल्यू कम रहती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे फेस किया जाए इस इंडस्ट्री में, क्या वो करा जाए। तो मैंने बोला मुझे डर लगता है, ऐसे कई लोगों को लगता है, और कई लोगों को जब वो मुझे अप्रोच करते हैं, मैं रिप्लाई देती हूँ, उनको लगता है, सदमा लग जाता है कि आपने कैसे जवाब दे दिया। तो मैंने बोला मैं तो दे देती हूँ यार, मेरा ऐसे कुछ नहीं है, मुझे ज़रूर कोई नहीं देता, मैं तो सबको रिप्लाई दे देती हूँ जिनका आता है। आई एम एन ऐसा सीन एग्जाम्पल। है। हाँ,
ऐसे नहीं है, मैं इंसान पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं, बट दे आर वेरी स्वीट, बहुत प्यार से बात करते हैं। वो कई लोग हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं बट दे आर वेरी रूड। आपको यूज़ किया उसके बाद आपको आपकी शक्ल भी नहीं दिखेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे कि काम हो गया है भाई, अब बाय, ऐसा वाला। ये वाला सीन अच्छा था। बाय। So yeah, now coming to another question, that is एल्गोरिथम और कंटेंट स्ट्रैटेजी। ये थोड़ा यूट्यूब से रिलेटेड ज़्यादा हो गया कि एल्गोरिथम का हम्म। मेन रोल होता है आपको पुश करने में या आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी का होता है। इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ स्मॉल क्रिएटर तो आपको डिफरेंट नीशेस ट्राई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिए फ्रीलांसिंग काम नहीं कर रही, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाके देखो क्या काम करता है आपके लिए। हम्म। तो एल्गोरिथम ज़्यादा ज़रूरी है या अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी? वैसे तो टू बी ऑनेस्ट दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अलगोरिदम का सीन ऐसे है कि यूट्यूब न्यू क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता है, पर आपने देखा होगा आपके फीड में एक आधा बार ऐसे वीडियोस आते हैं जिन पर 18 व्यूज़ हैं, 100 व्यूज़ हैं, 500 ही व्यूज़ हैं। ठीक है, तो वो कैसे आ रहे हैं होम फीड पे? ऑब्वियसली अलगोरिदम सपोर्ट कर रहा है तभी आ रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी पहली वीडियो है, पर सपोर्ट तो करता है यूट्यूब, तो हमको उस पर तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। पर मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जो व्यूज़ आपके हाथ में, आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए। आप कोई सर्च करके, जैसे मैं अभी एजुकेशनल कंटेंट की बात करी, कोई सर्च करके जाएगा तो ऑब्वियसली आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे हेल्प करना चाहिए कि भाई दिन के अगर 1000 लोग आ रहे हैं सर्च करके, तो 2 लोग तो देखेंगे आपका वीडियो, अगर आपकी वीडियो रैंक हो रही है तो, और अगर थंबनेल अच्छा है तो वो 2 व्यूज़ आपने एक दिन से पकड़े, तो ऐसे 30 दिन में कितने हुए? 60 व्यूज़ हो गए, तो फिर वो बढ़ेगा ना धीरे धीरे। तो वो 60 व्यूज़ भी कहाँ से आए? 60 लोगों को शेयर करते क्या आप व्हाट्सएप पे? तो वो एक एक व्यू कीमती होता है। अब कंटेंट स्ट्रैटेजी का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मैंने बोला ना, नंबर्स अगर आपको चाहिए तो आपको पता होता है आपको किस तरीके का कंटेंट बनाना है। अगर आपने थंबनेल सही से बना दी है और आपका सही है बाकी सारा कुछ, तो बना दो और प्रमोट कर दो, गूगल एड्स चला दो। कैसे नहीं चलता वीडियो? चलेगा, वो सीन है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको जो है कंटेंट स्ट्रैटेजी में सिर्फ ऐसे ही कंटेंट बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपको 3-4 तरीके के कंटेंट्स होते हैं जो मैंने देखा है यूट्यूब के वीडियो पे। एक यूट्यूब का ही चैनल जो है, यूट्यूब का चैनल है, उस पर एक वीडियो डाली थी आज से 8 साल पहले। वो उस पर उन्होंने बताया था 3 तरीके कंटेंट होते हैं, हीरो हब और एक और कुछ तो भी था। तो उसमें यही होता है, एक एवरग्रीन काइंड ऑफ कंटेंट होता है जो कि हर बार सर्चेज में आएगा, सब लोग देखेंगे कभी ना कभी। अब जैसे फाइवर पे अकाउंट बनाने वाला वीडियो मैंने डाला है, वो एवरग्रीन कंटेंट में है। हर साल कुछ बच्चे आएंगे जिनको बनाना रहेगा, बच्चे लोग, कुछ लोगों को बीच में बनाना होगा, किसी का कभी मन हो गया, तो वो एवरग्रीन कंटेंट है, वो सर्च करके आएगा इंसान, ऐसे ही नहीं देख लेगा। एक कंटेंट होता है जैसे कि अभी हम बना रहे हैं पॉडकास्ट वाला, लोग सोचेंगे नहीं कि उनको ये चाहिए, बट अगर फीड पे आएगा तो दे विल क्लिक ऑन इट एंड देखेंगे कि है क्या, क्या बात हो रही है। थोड़ा सा जिसमें बोले कि अट्रैक्शन आ जाता है जिन वीडियोस पे, जो व्यूज ला करके देती है आपको, हीरो कंटेंट बोल सकते हो आप उसको, जो आपके चैनल को ग्रोथ देता है। वो इस तरीके का कंटेंट होता है कि आपने जैसे चैट जीपीटी पे, जब चैट जीपीटी नया आया था, तो हर एक क्रिएटर ने उस पर वीडियो बनाया था। क्यों? क्योंकि वो एक बूमिंग टॉपिक था, ट्रेंडिंग टॉपिक था, और वो ग्रोथ देता, तो वो हीरो कंटेंट के अंदर आया। तो आपको वो भी पकड़ना होता है, तो वो एक कंटेंट ये भी आया। और इसके अलावा होता है एक एजुकेशनल कंटेंट, जो कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसके बारे में एजुकेट कर रहे हो अपनी जनता को, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको एजुकेट कर रहे हो, तो उस पे व्यूज कंपैरेटिवली कम आते हैं। अब जैसे मैंने बताया फाइवर वर्कफ्लो का कि काम कैसे करता है, अब जैसे यूट्यूब में मैं बताऊं यूट्यूब काम कैसे करता है, एसईओ काम कैसे करता है, तो वो एजुकेशनल कंटेंट रहा। आप ग्रो कैसे कर सकते हो यूट्यूब पे, आप अपने 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करो सिर्फ 30 डेज में, ये कंटेंट रहा हीरो कंटेंट। लोगों को पता नहीं उनको ये चाहिए, पर अगर वो आएगा तो जरूर देखेगा सामने वाला कि यार ग्रो करते हैं। इसके अलावा एक एवरग्रीन कंटेंट होता है कि हाउ टू डू एसईओ ऑफ द लाइक यूट्यूब। वीडियो का, तो फिर वो जो है वो एवरग्रीन कंटेंट है, तो जिस जिसको एसईओ करना है वो इस वीडियो पे जाएगा। तो ऐसे 3 कंटेंट जो है वो बेसिकली होते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, मिक्स ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट इनका, तो वो आपको बहुत जल्दी हेल्प करेंगे आपके चैनल को ग्रो करने में। और अगर मिक्स रहेगा तो सामने वाला देखने वाला हाँ। बोर भी नहीं होगा और उसको अच्छा भी लगेगा। पर अपनी नीश में एक्सपेरिमेंट करना बहुत हद तक राइट भी है, और थोड़ा सा ऐसे लगता है मुझे गलत भी है, क्योंकि आपने जो लोग इनिशियली बांधे हुए हैं वो आपसे उस नीश के कारण जुड़े हुए हैं, तो फिर उनके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी अगर आप अपनी नीश स्विच कर रहे होगे। तो एक ब्रॉड नीश रखो थोड़ी सी, जिसमें कि आप सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मेरी ब्रॉड नीश फ्रीलांसिंग है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर अथाह चीज़ें आती हैं। अब मैं थोड़े बहुत अगर वर्चुअल असिस्टेंट भी लाती हूँ, घोस्ट राइटर्स भी लाती हूँ, ब्रांडिंग से रिलेटेड भी स्टफ डालती हूँ, तो लोग ऐसे नहीं हो जाएंगे कि एकदम ऑफ हो गया,
तो मेन नीश जो है थोड़ी सी ब्रॉड रखना चाहिए, फिर स्पेसिफिक आते जाओ आप। अब जैसे मेरे में स्पेसिफिकेशन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि मैं उस पर काम करती हूँ, तो वो मेरा स्पेशलाइजेशन है जिसके बारे में मैं थोड़ा अच्छे से बता सकती हूँ। अब आपका भी फ्रीलांसिंग मेन कोर है, लेकिन उसके अंदर आप लिंक्डइन पे ज़्यादा ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट ऑन दैट। तो अब आपका जो सब नीश है वो ये है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और नहीं बना सकते हो, यू कैन एक्सपेरिमेंट, लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर यू कैन एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ है। तो ये नीश और इसका सीन होता है I कंटेंट का। got your point very well. So now, like हम्म। you talked about बच्चा in this. You were calling us बच्चा. ये बहुत मस्त लगता है. अभी पहले भी बात हो रही तो she was like बच्चा बच्चा बच्चे. बड़ा मस्त लगता है. हाँ, एक्चुअली बच्चे वाला सीन है, मेरे पापा मुझे बोलते हैं, मतलब बच्चा, बेटा, बेटा, ज़्यादातर बेटा ही बोलते हैं। तो बच्चा, आगे बेटा, ऐसा वाला सीन है। तो मैं, हाँ, क्योंकि मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे भाई बहनों को भी बेटा निकलेगा, बेटा, बेटा। तो मेरे जो एज के भी जो लोग हैं या मेरे दोस्त हैं, उनको भी मुझे निकला, ए बेटा ऐसे करो। तो वो सीन हो जाता है कि मुंह से बेटा ही निकलता है। या मेरे साथ के भी जो लोग हैं उनको ऐसे छोटा, मुझे यकीन से नहीं होता कि मुझसे बड़े हैं, तो मेरे मुंह से बेटा, लड्डू, छोटू, ऐसे ऐसे वाले नाम ही आते हैं। तो मेरा अभी, मैं मिल के आई हूँ मेरे दोस्तों से, तो छोटू निकल जाता है कि मेरा कोई दोस्त है तो छोटू, लड्डू, या ऐसे कुछ भी। तो ऐसे कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि आपके मेरे मुंह से आ जाते हैं, बेटा, बेटा। अब ये बच्चे लोग, ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं जो कि जिससे मैं सामने वाले को वो करती हूँ। अब किसी के लिए ऑफेंडिंग हो सकते हैं, लोग बोलते हैं, मतलब कई लोगों को ऐसे लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए। मेरे में तो ये मेरे से आते ही हैं, अब कुछ उसका किया नहीं जा सकता। अच्छा लगता है. So now, अच्छी बात now है। coming to the last question of the podcast. Any advice for the upcoming content creators? हम्म, क्रिएट गुड कंटेंट, क्रिएट ट्रू कंटेंट, क्रिएट कंटेंट अराउंड योरसेल्फ। यही तीन चीज़ें हैं जिनको आप फोकस कर सकते हो। बहुत लोग बताते हैं आप कैसे कर सकते हो या कैसे कर लोगे ये वो चीज़ें। बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं कि मैंने कैसे किया। अब नाउ यू कैन हैव दिस रोड मैप, वो चीज़ हो जाती है। तो आप ज़रूरी नहीं आपको दुनिया भर की चीज़ें आए, आपको जो आता है ना वो बहुत है, उसके बारे में आप बता सकते हो। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि मतलब प्लेटफॉर्म ही तो है, इसके बारे में क्या बताना है। पर ऐसा नहीं है, लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कई लोगों को होता है इसमें हम क्या डालें दी, इसमें हम क्या एंटर करें, आपने क्या किया था। तो वो चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से बता पाओगे हाँ. जब आपने की होगी। तो अब ये अपनी नीश में नहीं होता है, व्लॉगिंग में भी लोग, जैसे मैं अगर अब आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल लूँ, व्लॉगिंग में भी लोग चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा सा रूम हो, फैंसी सा। नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, सामने वाले को रिलेटेबल भी नहीं लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे फेक सिनेरियोज दिखाओगे। कितना दिखा पाओगे, कब तक दिखा पाओगे। जैसा है वैसा दिखाओ, जो है वैसे बनाओ। धीरे धीरे अपग्रेडेशन होता है। शुरू से मेरे चैनल में वॉल यही रही है पीछे वाली, बट अपग्रेड हुआ है। पहले ग्रिड्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, एक एक चीज़, एक एक चीज़। तो लोगों को पता है कहाँ से कहाँ आए हैं, तो वो आपकी जर्नी से रिलेट भी कर पाते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कुछ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने मेरा पहला वीडियो ऐसे फ़ोन ऐसे नीचे टिका करके बनाया हुआ था। एक हमारे यहाँ पे डॉल आई थी इतनी बड़ी, मेरी बहन की, उसका स्टैंड होता है, तो जिसपे कि वो डॉल खड़ी होती है, तो उसमें मैंने अपना फ़ोन खड़ा किया था उस टाइम पे कि अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। तो वो ऐसे इस तरीके से जो है वीडियोस बनाए थे, क्योंकि आप पहले इन्वेस्टमेंट डालोगे। तो मैं इंसान, ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने में भरोसा रखता हूँ। मैं बहुत सोच करके पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार वेस्ट ना हो जाए। ऑब्वियसली आपके पैसे नहीं है, आपके पेरेंट्स से बहुत हार्ड एंड मनी है, वो आप ऐसे कहीं पे भी नहीं उड़ा सकते हो। ये मेरे विचार हैं, ऑब्वियसली मेरे भाई बहन के बहुत ही अलग विचार हैं। तो उनका ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि पापा मम्मी के पैसे हैं, वेस्ट नहीं होने चाहिए, तो अपन ऐसे कर देते हैं। और मुझे बहुत दुख लगता है अगर मेरे लिए कोई चीज़ आ जाती है कि क्यों खरीदी है वाला सीन आता है, कि क्यों ले लिया, ये क्या ज़रूरत थी इसकी, नहीं लेना चाहिए था। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं खुद अगर खरीद रही हूँ तो बात अलग है, आप मत लेकर के आओ, वो सीन होता है। तो आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए जो चीज़ें हैं। अब जैसे फ़ोन है, उस टाइम पे एमआई का फ़ोन था, उसका कैमरा इतना बुरा है ना, पूरा ब्लर ब्लर वीडियो आया था। पर मैंने इनहांस विनहांस करके पता नहीं कैसे कैसे करके और वीडियो डाल दी थी। मेरे एक दोस्त है, दीप्ति नाम है उसका, मैंने उसको भेजी थी, मैंने अच्छी भी नहीं है, तो उसने भी पता नहीं देखी नहीं देखी, पर उसने बोला अरे गजब है। तो मैंने बोला अपने गजब है तो डाल देंगे इसको। तो फिर मैंने ऐसे करके डाल दी थी उस वीडियो को। तो मैं उसको आज भी बोलती हूँ कि तू ना बोल देती तो शायद मैं डालती नहीं, पर उसने हाँ बोल दिया तो मैंने डाल दिया वीडियो। तो इसलिए अगर आपको ऐसे लग रहा है,
खुद से देखो एक आध बार वीडियो, बुरा लगेगा। अब मैं देख के हंसती हूँ वीडियो कि मैंने क्यों बनाया था उसको, कितना बुरा है वो वीडियो, कैसे देख रही हूँ मैं, कैसे बोल रही हूँ, कंघी भी नहीं की हुई है, हे भगवान। तो वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही बुरी लगती हैं, पर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी वीडियोस बुरी लगने लगती है, नई नई हाँ। वीडियोस अच्छी लगने लगती हैं। और आज से 10 साल बाद शायद मैं इस वाली वीडियो पे हंस रही हूँ कि मैंने क्या बोला है फालतू सा। तो वही चीज़ है, बस स्टार्ट कर दो, और बस जो है उसमें स्टार्ट करो। यही है, नए जो क्रिएटर्स हैं उसके साथ स्टार्ट करो, जो भी है, जैसा भी है। बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट, बी रियल, बी यू। एब्सोल्युटली स्टार्ट करो एंड कीप ऑन जस्ट इवॉल्विंग, कीप योरसेल्फ अपस्किलिंग। मेरी भी पहली वीडियो चाहे आज से 6 महीने पहले थी, बट वो HD क्वालिटी की थी, एंड अब वाली वीडियो 4K क्वालिटी की होती है। धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। अभी भी फ़ोन से शूट होती है, बट हम्म। आगे जाके ऑफ कोर्स आई एम रेडी एंड कीन टू इम्प्रूव माई सेल्फ। नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है समीक्षा में भी, बोलने में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, एडिटिंग में इम्प्रूवमेंट आया है, थंबनेल्स में इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, और हाँ। धीरे धीरे होता जाएगा। बचपन से तो कर नहीं रहे हो ना, अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा समय लगेगा, पर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।